अरे चला लेंगे खुद अरे को। रुक जा सुमित, अरे रुको। मर रुकता जाएंगे। क्यों नहीं है सुमित? खुद अरे को रुक जा चला सुमित। लेंगे। ये बेतहासा दौड़ने वाली है, बस दौड़ते रहो। हाँ, दौड़ेंगे और दौड़ेंगे तभी तो पीछे वाले को बता पाएंगे कि रास्ते में कितना खतरा है। भीमा दीदी, भीमा दीदी। क्या हुआ? भीमा तो अच्छा है इधर ही मिल गई। क्या हुआ सुनीता दीदी? हम सरकारी जमीन पर खेल रहे थे मिट्टी का घर बनाकर, तभी कुछ ऊंची बिरादरी के लोग आए, हमारा मिट्टी का घर भी तोड़ के चले गए। हाँ, इन लोगों को तो मारा भी। ऐसे कैसे मार सकते? और तुम तो सरकारी जमीन पर खेल रही थी ना। चलो। अम्मा ज्यादा मत सोचिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है, चाय पीजिए। कलिका, जो बड़े होते हैं, बड़े बन के रहना चाहते हैं, उन्हें एक बात तो सीख ही लेनी चाहिए कि सुबह की चाय खत्म होने से पहले उस दिन की समस्याओं का हल जरूर खोज ले। वही खोज रहे हैं। अरे चला लेंगे रुको। खुद अरे को। रुक जा सुमित, मर अरे जाएंगे। रुको। रुकता क्यों नहीं है सुमित? खुद को चलाकर मर जाएंगे। आज हम पकड़ो उसको। हम खुद को तेल डालकर चला लेंगे, यहीं पे चला लेंगे। अरे क्या हुआ सुमितवा? क्या हुआ? काय खुद को चला रहा है? क्या करे कलिका चाचा, सब हमसे ही पूछते हैं। अरे परेशान हो गए हैं। बाबूजी का इलाज कब होगा, कहाँ होगा, कब भैया ससुराल जाएंगे, घर में क्या खाना बनेगा, क्या सब्जी बनेगी। अरे हमें क्या मतलब। अरे तंग आ गए हैं, सुबह से शाम तक अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाते हैं। छत पर जाते तो कहते छत पे मर जाइए, नीचे गिर गए तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। अब कौन सा तेल सर में भाभी लगाएगी वो भी हम ही बताएंगे, और नहीं बताए तो रोने लग जाते हैं। कहते हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करते, हमारी कदर नहीं करते। वहाँ दुकान है हमारी, आप पर भी जाने नहीं देते, कहते हम चले जाएंगे। आप तो हमारे शुभ चिंतक है ना। जीवन खराब हो गया हमारा, अब जब मर जाएंगे ना तभी सही रहेगा। तुम्ही ने कहा था ने कि घर का अगवा बनूंगा तो घर को चला लूंगा। अब भोगो, हर चीज में कूद कूद के बोलने की आदत थी ना। हाँ, बिना सोचे समझे आगे आगे चल देते हो। उम्र तो है नहीं और ना ही समझदारी, और तुमको ही अगुआ बनना था ना, तभी जल के मरने का क्या नाटक है। हाँ चलो, हमारा जीवन घर हम सबको संभालो, चलो। शौक था ना अगुआ बनने का, कुछ कर नहीं पाए तो मरने चलती है। अगवा बनने की सजा मिल रही है ना हमको। अरे हमको अर्ज दीजिए, हमको नहीं बनना है अगवा। हम गांव छोड़कर चले जाएंगे या खुद को आग लगा कर मर जाएंगे। देखो, बुरा ना मानना, लेकिन बात साफ साफ क्या है, ये हैसियत से ज्यादा उठा लिए हैं भार। अब इनसे उठ नहीं रहा है, हैं? अब जब मन टूटा है तो मरने के, भागने के, वो आग लगा के मर जाने के ख्याल आ रहे हैं। निकल गई इनकी काबिलियत। अरे जाओ, ले जाओ इनका, जाओ। चलो बेटा, चलो घर चलो। भीमा, भीमा, ये बच्चों को लेके कहाँ जा रही है? कटकुट माता साहब, ये लोग सरकारी जमीन पर खेल रहे थे तो कुछ ऊंची बिरादरी के लोग आकर इनका खेल बिगाड़ दिए और इनको मारा भी। ये लोग कमजोर थे, इसलिए भाग गए। हम कमजोर नहीं हैं, यही लिए बदला लेने जा रहे हैं। ये बात सही कही कलिका। जब हैसियत से ज्यादा बोझ हो जाए तो गिरने, मरने, भागने की बात करेगा।
बड़े बड़े घरों में लोग शान से कहते हैं कि हमारी चौखट से कौनो खाली हाथ नहीं लौटता है, और आज आप अपने ही घर में खाली हाथ हैं। ये जो अकड़ है ना, ये तोड़ के तुम्हें गांव से दूर भेजेंगे। और अगर ना ही निकाल पाई तो? 1 महीने के अंदर तुम्हें नहीं निकाल पाए तो हम खुद गांव से चले जाएंगे। बिना सोचे समझे आगे आगे चल देते हो। उम्र तो है नहीं और ना ही समझदारी, और तुमको ही अगुआ बनना था ना। शौक था ना अगुआ बनने का, कुछ कर नहीं पाए तो मरने चलती है। अगुआ बनने की सजा मिल रही है ना हमको। मुझे हमको फर्ज दीजिए, तुमको नहीं बनना है अगुआ। भीमा, आप पूजनीय हैं। आपसे दुश्मनी नहीं, आपको तो अपना शुभ चिंतक, नेता, अगवा बनाना चाहिए। कल रात देवी माँ हमारे सपने में आई और आके बोली कि कैलाशा, तुम मूर्ख हो। तुम्हारे गांव में एक लड़की है भीमा, जो छोटी बिरादरी की होके भी बाबा साहेब अम्बेडकर से बात करती है। कभी सोचा है कि एक छोटी बिरादरी की लड़की इतनी बड़ी हस्ती से कैसे बात करती है? अरे हम तो भौचक्के रह गए। फिर हमने माता रानी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भीमा पर खास कृपा है, वो बहुत ज्ञानी है, और माता रानी ने हमें कहा कि उसे तुम गांव का अगवा बना दो। वो सबको सुझाव देगी, सबका मार्गदर्शन करेगी, ताकि सबके जीवन का कल्याण हो सके। सो बस गांव के मुखिया होने के नाते आज वही करने आए हैं। भीमा को अपने गांव का अगवा बनाने आए हैं। क्या कर रही हैं आप कैलाशा बुआ जी? हाँ कैलाशा बुआ जी, का है ये? दरअसल सुबह जब हम उठे, सीढ़ियां उतर के हॉल में आ रहे थे कि हमें एक परछाई दिखाई दी, बिल्कुल देवी माँ जैसी। देवी माँ की साक्षात परछाई। अरे हमें लगा कुछ भ्रम होगा। हमने अपनी आंखें मली, तभी हमें देवी माँ की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी
कैलाशा, भीमा को गांव का अगुआ बनाओ। और फिर अचानक से वो गायब हो गई। ये सच में हुआ का? अरे हम झूठ काहे बोलेंगे? मैं कोई अगुआ नहीं हूँ। गांव की अगवा की जय, गांव की अगवा की जय, गांव की अगवा की जय। क्या हो गया आप सबको? हम कौन अगुआ नहीं है। अब हमसे नाराज काहे हो रही है? हम जब सुबह उठे ना तो अपने घर के आंगन में देवी मैया की छवि देखी। हमने भी देखी और आवाज भी सुनी। देखो, ये छोटी बिरादरी की भीमा, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि हमारे घरों में दखल अंदाजी करने लगी है वो। अब उसे अब नहीं रोका ना तो देखना हम सब छोटी बिरादरी वाले बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। और आपके रहते ऐसे कैसे हो जाएगा बुआ जी? अरे मेरे रहते नहीं, हम सबके रहते। देखो, सच बात ये है कि अब इन मर्दों से तो कुछ संभल नहीं रहा, तो अब हमें औरतों को ही कुछ करना पड़ेगा ना। वैसे भीमा के विद्यालय तक मैंने ये बात पहुंचा दी। करना का है कैलाश बुआ जी? देखो, एक कहानी जब हम तीनों मिलके सुनाएंगे तो सच तो बन ही जाएगा ना। और तभी से ये फूल और अगरबत्ती लेकर घूम रहे हैं हम कि अगवा दिख जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। अब देखिए, आप दोनों पूछ रहे थे ना, सुन लीजिए। 3 अलग-अलग लोगों की एक कहानी कैसे हो सकती है? साजिश करने वाला तो कुछ भी कर सकता है। हम अगुआ नहीं हैं, हम भीमा हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए जी रही है। देखिए, हमें विद्यालय जाने से मत रोकिए। इससे पहले भी कई बार आप सबने हमें रोकने की हर तरह से कोशिश की थी, मगर ना हम तब रुके थे और ना ही हम अब रुकेंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? आप जहाँ जाना चाहती हैं जाइए, लेकिन रुष्ट होकर नहीं, आशीर्वाद देकर। और फिर शुरू में लोगों के अंदर थोड़ा डर होगा, थोड़ी हैरानी होगी जब अम्मा लोगों से ये कहेंगी कि वो भीमा के अंदर अगुआ है। और फिर क्या होगा कालिका भैया? उथल पुथल हंगामा होगा। छोटी बिरादरी से ऊंची बिरादरी तक बस्तियों में तहलका तहस नहस, सब कुछ तहस नहस। धनिया भौजी, मेवा भैया, भौजी भैया, गजब हो गया। भौजी क्या हुआ है? वो भीमा को रास्ते में रोककर सब अगवा घोषित कर रहे हैं। कहाँ है भीमा? वो विद्यालय गई, लेकिन कैलाशा बुआ और दूगो औरत कह रही थी कि सुबह सुबह वो सब सपना देखी है। अरे वो का भी देखे सपने में, बस भीमा नहीं हो सकती अगवा।
चलिए भैया। मतलब ऊंची बिरादरी के लोगों ने भीमा के साथ खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया है। मगर छोटी बिरादरी के लोगों में से भी तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिन्हें समझ आ रहा होगा कि भीमा के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। बिल्कुल समझ आ रहा होगा, लेकिन जिनका समझ में आ रहा होगा वो लोग मुट्ठी भर लोग होंगे, लेकिन सत्य तो उन्हीं का माना जाएगा ना जिधर संख्या ज्यादा होगी। और बीच में धर्म भी तो आ जाता है। आस्था के नाम पे लोग जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ये गलत कर रहे हैं आप लोग। पर हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। कभी तो कुछ नया बोलो विशंभर। तुम धर्मशिला, जाके जरा अच्छी सी चाय बना के लाओ। बेटे की मूर्खता पे बहस करने की हिम्मत नहीं है। वैसे भी इसको तो समझ नहीं आने वाला कि जो हटे हाल हो उसकी तो सच्ची बातों पे भी दुनिया विश्वास नहीं करती है। अब जिस हालत में ये है क्या ही कर लेगा। जा जी। इलायची वाली बनाना। जी। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा इच्छा हो रही, मन में सांप लौट रहे हो, तो जाके तुम्हारा कुछ मुट्ठी भर लोग जिनके समझ मारा, जाके उनके साथ खड़े हो जाओ। जाओ, कर लो जो करना है। भैया या तो काम ढूंढ लीजिए या फिर पंचायत कर लीजिए। सही कहा। ए मीरा, रुक जरा। विशंभर, ध्यान से अपनी बीवी को देख। उसके हाथ में पकड़ी थाली, अगरबत्ती से निकलते धुएं को देख और सीख। ये जो कर रही है ये धर्म है और ये सबसे पवित्र है। और जो बाहर हम कर रहे हैं भीमा के साथ, वो धर्म की शक्ल में पाखंड है। पर ये मूर्ख लोग धर्म और पाखंड का अंतर ही नहीं जान पाएंगे, तो हम फायदा उठाएंगे। कैलासा बुआ की बातों पे यकीन तो है। कहा है कि वो झूठ थोड़ी ना बोलेंगी। चलो मान लिया कि कैलासा बुआ झूठ कहेंगी, पर जो दो औरतें आई थी वो तो झूठ नहीं कहेंगी ना, वो तो सच कह रही थी। बात तो सही है, पर समय समय पर ईश्वर सपने पे आके रास्ता दिखाते हैं। पहले आकाशवाणी होती थी, हम सुनते थे। अब इस घोर कलयुग में ईश्वर माध्यम बनाते हैं। कैलासा बुआ वो माध्यम है। हम क्या कहते हैं कि भीमा है ना, अगर अपने गांव की अगुआ बनेंगी ना तो कल्याण ही होगा। और हाँ, भीमा तो बाबा साहब से भी बात कर लेती है। तो सोचो, एक आत्मा से बात करने की शक्ति के साथ साथ मार्गदर्शन भी होगा, तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। हमारे घर में भी कछु अच्छा नहीं हो रहा है। सब कहते हैं कि जो दादी का भूत आता है, अगर भीमा दादी के भूत से बात कर ले तो शायद सब अच्छा हो जाए। बिल्कुल सही बात है, और भीमा तो बचपन से समझदार है। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरे भीमा, तुमको तो खुश होना चाहिए। सोचो, तुम्हारी कौड़ी भर की बेहैसियत नहीं थी, और आज तुम्हारी भीमा अगुआ बनने जा रही है। मुखिया से बड़ी औकात होती है अगुआ की, समझे? सोच, पूरे गांव में तेरी इज्जत ही इज्जत होगी। अरे नहीं चाहिए इज्जत। भीमा हमारी बेटी है, प्यारी सी, बच्ची सी, एक नदी सी जो अपनी स्रोत से निकलकर गंतव्य तक बढ़ रही है। अभी उसे सहारे की और दिशा निर्देश की जरूरत है, ना कि कौनों को उपदेश देती रहेगी। वो काहे? क्या हुआ? काहे नहीं बोलेगी? हैं? पहले तो बिना वजह जगह जगह जाके भाषण देती थी, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि बोलेगी नहीं? हम सबकी सर्वसम्मति से
भीमा को हम अगुआ घोषित करते हैं। क्यों भाइयों? बिल्कुल हाँ, सही, सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भीमा आज से हमारी अगुआ है।